आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसकी पैदाइश पर एक फकीर ने कहा कि ये 100 बार जिना करेगी। फिर जब वो बड़ी हुई तो फिर क्या हुआ, ये एक सच्चा वाकया है। इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अस्तगफार लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने कुरान मजीद की सूरतुल निसा की आयत के झेल में एक वाक़या तहरीर किया है कि अगले ज़माने में एक औरत हमला थी। जब उसे दर्द होने लगा और बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने मुलाजिम से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। वो बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। पूछता है कि क्या हुआ, लड़की या लड़का? उसने कहा लड़की हुई है। तो उसने कहा सुन, ये लड़की 100 आदमियों से जिना कराएगी। फिर उसने कहा अब जो शख्स मुलाजिम है उसी से उसका निकाह होगा और एक मकड़ी उसकी मौत की वजह बनेगी। वो शख्स वहीं से पलट आया और आते ही एक तेज छुरी लेकर उस लड़की के पेट को चीर डाला और उसे मुर्दा समझकर वहां से भाग निकला। उसकी माँ ने यह हाल देखकर अपनी बच्ची के पेट को टाँके लगा दिए और इलाज शुरू किया, जिससे उसका जख्म भर गया। अब एक जमाना गुजर गया। इधर ये लड़की अपनी जवानी की उम्र में पहुंच गई और थी भी अच्छी शक्लो सूरत की, बदचलनी में पड़ गई। इधर मुलाजिम समुद्र के रास्ते कहीं चला गया, कामकाज शुरू किया और बहुत रकम पैदा की। कुल माल समेटकर बहुत मुद्दत बाद ये फिर उसी अपने गांव में आ गया। एक बुढ़िया औरत को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में जो बहुत खूबसूरत औरत हो उससे मेरा निकाह करा दो। वो औरत गई और क्योंकि पूरे शहर में उस लड़की से ज्यादा अच्छी शक्ल वाली कोई और लड़की ना थी, इसलिए वही पैगाम भिजवा दिया और मंजूर हो गया। फिर निकाह हो गया और विदा होकर ये उसके यहाँ भी आ गई। दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते हुए लड़की ने उससे पूछा आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए, वगैरह वगैरह। उसने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजिम था और वहां से उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भाग गया था। अब इतने बरसों बाद यहाँ आया हूँ। तो उस लड़की ने कहा जिसका पेट चीर कर तुम भाग गए थे मैं वही हूँ। ये कहकर अपने उस जख्म का निशान भी उसे दिखाया। तब उसे यकीन हो गया और कहने लगा जब तू वही है तो एक बात तेरे बारे में मुझे और भी मालूम है, वो ये कि तू 100 आदमियों से मुझसे पहले मिल चुकी है। उसने कहा ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं। उसने कहा मुझे तेरे बारे में एक और बात भी मालूम है, वो ये कि तेरी मौत की वजह एक मकड़ी बनेगी। खैर, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं तेरे लिए एक बुलंदों वाला पुख्ता और आला महल तामीर करा देता हूँ। उसी में तू रह ताकि वहां तक ऐसे कीड़े मकोड़े पहुंच ही ना सकें। चुनाचे ऐसा ही महल तैयार हुआ और ये वहां रहने सहने लग गई। एक मुद्दत के बाद एक रोज दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस शख्स ने कहा देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली अच्छा, ये मेरी जानलेवा है तो मैं इसकी जान लूंगी। गुलामों को हुक्म दिया कि उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। नौकर पकड़कर ले आए। उसने जमीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उसे मल डाला। उसकी जान निकल गई, लेकिन उसमें से पीप का थोड़ा सा कतरा उसके अंगूठे के नाखून और गोश्त के दरमियान आकर चिपक गया। उसका जहर चढ़ा, पैर सिहा पड़ गया
اور اسی میں آخر مر گئی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں فرمایا گیا ہے، تم جہاں بھی ہوں گے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔